आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत एवं भर्तियों से संबंधित आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है टीईटी जंतर मंतर पर शिक्षकों की महारैली अब 5 दिसंबर को। टीएफआई ने 21 नवंबर को की थी दिल्ली कूच की घोषणा। सिख समाज के आयोजन के कारण नवंबर में नहीं मिली अनुमति। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षण सेवा में बने रहने व पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अनिवार्य किए जाने के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से नवंबर दिसंबर दिल्ली कूच का ऐलान किया गया, किंतु नवंबर अंत में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम की वजह से अब इसकी संभावना नहीं है। यही वजह है कि 9 राज्यों से जो संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अब 5 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। टीएफआई की ओर से पिछले दिनों दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक कर 21 नवंबर को जंतर मंतर पर महारैली की घोषणा की गई थी। टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि नवंबर के अंत में सिख समाज की ओर से एक राष्ट्रीय आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह से दिल्ली प्रशासन नवंबर रैली की अनुमति निरस्त कर दी है। इसे देखते हुए हमने 5 दिसंबर महारैली करने का निर्णय लिया है। इसी सूचना भी दिल्ली प्रशासन को देते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली रैली के लिए जिले में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। महारैली के माध्यम से हम 27 जुलाई 11 की टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्त रखने की मांग करेंगे, ताकि देश भर के लाखों शिक्षकों को राहत मिल सके। यह कार्यक्रम भी है प्रस्तावित अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का 24 नवंबर को जंतर मंतर प्रदर्शन, अटेवा का 25 नवंबर को दिल्ली कूच पुरानी पेंशन टीईटी मामले को लेकर, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जंतर मंतर धरना 11 दिसंबर को। तो शिक्षक संघर्ष मोर्चे भी कर रहा है तैयार। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से भी 24 नवंबर दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। मोर्चा पदाधिकारी अनुसार इसे उत्तर प्रदेश से 2 लाख से अधिक शिक्षक जाएंगे। इसके लिए सभी संगठनों को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। मोर्चे ने टीईटी लागू होने से पहले शिक्षकों पर इसे थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में 45,000 होमगार्डों की होगी भर्ती। 18 से 30 वर्ष उम्र निर्धारित आवेदन करने के लिए। तो खुशखबरी, पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से होगी 45,000 होमगार्डों की भर्ती। बोर्ड में जिलेवार रिक्तियों अनुरूप होगा स्वयंसेवकों पंजीकरण। सिपाही भर्ती तर्ज पर होगा चयन। होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी। प्रदेश में 45,000 से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इनकी भर्ती सिपाही भर्ती तर्ज पर होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जिलेवार होमगार्ड स्वयंसेवक रिक्त पदों के अनुरूप आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। शासन ने इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी कर दी है। शासनदेश के अनुसार सभी जिलों में होमगार्ड के रिक्त पदों पर पंजीकरण की कार्रवाई पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। होमगार्ड स्वयंसेवक पंजीकरण उनके निवास के जिलों में उत्पन्न रिक्तियों के अनुसार होमगार्ड विभाग द्वारा भेजे जाने वाले अधियाचन के अनुरूप होगा। पंजीकरण वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। जिलेवार रिक्तियों की जानकारी होमगार्ड जिला कमांडेंट देंगे। वर्ष के दौरान भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित की जाने रिक्तियों की संख्या की पूरी जानकारी डीजी होमगार्ड को भेजी जाएगी। पुरुष व महिला के लिए रिक्तियों अलग अलग संख्या भी स्पष्ट की जाएगी। आरक्षण गणना उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप होगी। होमगार्ड पंजीकरण के लिए डीजी होमगार्ड जिलेवार रिक्तियों सूचना आरक्षण गणना के बाद निर्धारित प्रारूप पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजेंगे। यह भी होगा न्यूनतम 18 अक्टूबर 30 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। आयु गणना पंजीकरण वर्ष की 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु के आधार पर होगी। भर्ती में एनसीसी भारत स्काउट गाइड प्रमाण पत्र को 1 से 3 अंक तक लाभ मिलेगा। आपदा मित्र प्रशिक्षण के प्रमाण धारक को 3 अंक और ड्राइविंग लाइसेंस 4 पहिया धारक को 1 अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। आयु प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल अथवा संकर परीक्षा के अंक पत्र प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क अनुसार भर्ती बोर्ड के अधिकारी डीजी होमगार्ड से विमर्श के आधार पर करेंगे। भर्ती बोर्ड स्वयं को लिखित परीक्षा कराएगा जो 2 घंटे की होगी। अभिलेखों की जांच मानक परीक्षा हो, इसके लिए हर जिले में डीएम द्वारा नामित उप जिलाधिकारी स्तर में एक बोर्ड गठित होगा। बोर्ड में एक सीओ डीआईओएस द्वारा नामित एक राज पत्र अधिकारी और एक चिकित्सा अधिकारी बतौर सदस्य शामिल रहेंगे। अंत में अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ 16 मिनट में पूरी करना अनिवार्य होगा। परीक्षा परिणाम जिलेवार जारी होगा। पंजीकरण के लिए कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी। तो ये है होमगार्ड की भर्ती के बारे में दिशा निर्देश, जो कि 45,000 होमगार्डों की भर्ती आने वाले समय में आपने को देखने को मिलेगी। गाइडलाइन के अहम बिंदु आप देख सकते हैं। ये अहम बिंदु इसके जारी किए गए हैं। 100 अंकों की परीक्षा होगी। पाठ्यक्रम इसका बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा अतिरिक्त अंक जोड़ने के बाद जिलेवार मेरिट सूची बनेगी। कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं बनेगी। ये शारीरिक मानक है। न्यूनतम 152 सेंटीमीटर, न्यूनतम 40 किलो, न्यूनतम 147 सेंटीमीटर, न्यूनतम 40 किलो। पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी, ये इस प्रकार से ये जारी यहाँ पर की गई है। 45,000 से अधिक पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती होनी है। शासकीय, अशासकीय और सार्वजनिक उपक्रम की सेवा में कार्यरत लोग भर्ती के पात्र नहीं होंगे। एडेड कॉलेजों में 23,000 से अधिक पदों पर जल्द भर्ती।
यूपी के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रसिद्ध स्नातक टीजीटी प्रवक्ताओं पीजीटी प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य को 30,000 से अधिक पदों में भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती के लिए सूचना उपलब्ध कराने उद्देश्य से सीधी भर्ती 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों शामिल कर अध्याचन 29 जुलाई को मांगा गया है। गाजीपुर को छोड़कर सभी जिलों ने सूचना शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। अब तक 71 जिलों के अध्याचन गणना हो सकी है। इसमें टीजीटी पीजीटी प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की 22,201 रिक्त पद है। शेष 4 जिलों पर जुड़ने पर रिक्त संख्या 23,000 से अधिक होने का अनुमान है। वहीं चयन आयोग की पोर्टल बनने का शिक्षा निदेशालय की ओर से पोर्टल पद पर रिक्त पदों की सूचना भेजी जाएगी। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 3 डॉक्टर ब्रजेश मिश्र ने बताया कि डीआईओ को जिले से संबंधित अध्याचन के लिए प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया है। सीधी भर्ती रिक्त वर्ष 25-26 ऑफलाइन स्थान के लिए प्रेषक पदों को छोड़कर शेष पद शामिल निदेशालय भेजा गया है। तो 23,000 पदों पर आपको ये भर्ती देखने को आगे मिल सकती है। वहीं दांव पर हजारों शिक्षकों की नौकरी। बीएड के आधार पर चयनित शिक्षकों ब्रिज कोर्स का मामला। प्राथमिक स्कूल में बीएड के आधार पर चयनित शिक्षकों को 6 माह के ब्रिज कोर्स की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां प्रदेश के 30,000 से अधिक शिक्षकों नौकरी में खतरा मंडरा रहा है, वहीं बेसिया विभाग के अफसर इस मामले में बेपरवाह बने हुए हैं। प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हल्फनामा दायर किया था कि शिक्षकों प्रशिक्षण के लिए 1 से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 1 दिसंबर प्रशिक्षण शुरू होगा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड के आधार पर चयनित 30,000 से अधिक शिक्षकों प्रशिक्षण के लिए आवेदन गाइडलाइन इंतजार है, लेकिन एक दिन पहले सरकार तो कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। विशेष निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से 15 अक्टूबर को एनआईओएस से प्रशिक्षण दिलवाने के लिए विशेष सचिव विशेष सचिव को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन मामला शासन स्तर पर लंबित है। वहीं प्रदेश में फायर सर्विस में 922 पदों पर भर्तियां, लेकिन पात्र सिर्फ पुरुष। अंग्रेजी के समय कानून कारण नहीं खुला महिलाओं का भर्ती का रास्ता। अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग के पुनर्गठन ने नए पदों का सृजन। अग्निशमन अधिकारी 14, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी 46, लीडिंग फायरमैन 144, फायर सर्विस 144, फायरमैन 438। प्रदेश में पुलिस बल की फायर सर्विस आ गई कमांड एडीजी पदमजा चौहान के पास से, लेकर आज तक महिलाओं की भर्ती का रास्ता तक नहीं खुल सका है। करीब 80 वर्ष पुराना अंग्रेजों में फायर सर्विस एक्ट इसकी वजह है। इसमें जोखिम काम बताकर महिलाओं की भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया था। बदलते दौर के साथ फायर सर्विस का कामकाज बदला है। यह महिलाओं के लिए असंभव नहीं माना जा सकता है। करीब 3 वर्ष पहले एक्ट में बदलाव तो किया गया, लेकिन महिलाओं की भागीदारी के बारे में फैसला नहीं किया जा सका है। तो दूसरे राज्य इस दिशा में बढ़ चुके हैं कदम। मुंबई, तमिलनाडु, चंडीगढ़ में फायर सर्विस महिला भर्ती की जाती है। उत्तराखंड, पंजाब में कदम बढ़ा है। पहली बार कोई सरकार महिलाओं को बराबरी भागीदारी देने का काम कर रही है। कई विभाग महिलाओं की तैनाती नहीं थी, लेकिन प्रदेश सरकार महिलाओं को तैनात कर रही है। मुझे भरोसा है फायर सेवा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बबीता चौहान, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। अब देखना होगा इसमें आगे क्या हो सकता है। राज्य में पुलिस और सुरक्षा अलग अलग लगभग सभी विंग में महिलाओं की एंट्री है। आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस में भी महिला अरसे से काम कर रही हैं। हाल ही में पीएससी में भी उनके अलग बटालियन बना दी गई है, लेकिन अग्निशमन विभाग फायर सर्विस ने अपने दरवाजे महिलाओं के लिए नहीं खोले, जबकि विभाग के मुखिया यानी अपर महानिदेशक खुद महिला हैं। शीघ्र ही 922 पदों में भर्ती होने जा रही है, लेकिन इसके लिए पात्र से पुरुष ही माने गए हैं। वहीं जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक प्रधान भर्ती शेड्यूल जारी। वर्ष 22 में घोषित संशोधित परिणाम के आधार पर 30 जनवरी तक दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो 100 अंकों पर होगा मूल्यांकन। एनआईसी द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर माध्यम से अवैध मूल्यांकन 100 अंकों पर निर्धारित मानकों के तहत किया जाएगा। फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार की राज्य सरकार की विशेष अपील। डीएलएड में प्रवेश की अर्हता स्नातक रहेगी, साधने पर एकल पीठ का आदेश निरस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता स्नातक रखने के 9 सितंबर 2024 आदेश को सही ठहराते हुए आदेश के खंड 4 फर्स्ट को निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है सरकार को ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश या सहायक अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता तय करने का अधिकार है, जो एनसीटी निर्धारित अर्हता से कम नहीं की जा सकती, अधिक भले रखी जा सकती है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा है एनसीटी ने स्वयं ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर शिक्षक मान निर्धारित करने के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित की है। डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता स्नातक रखना मनमाना विहितपूर्ण नहीं है। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को वैधता चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील स्वीकार कर ली है और डीएलएड में प्रवेश की अर्हता इंटरव्यू रखने की मांग में दाखिल ऐसा खंडेलवाल और 9 अन्य की याचिका खारिज कर दी है। अपील पर राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने बहस की। विशेष अपील में एकल पीठ के 24 सितंबर 24 चुनौती दी गई थी। इस आदेश से एकल पीठ ने सरकार को 9 सितंबर 24 के आदेश के खंड 4 को रद्द कर दिया था, जिसमें डीएलएड में प्रवेश की अर्हता स्नातक रखी गई थी और इंटरमीडिएट उच्च याचिका में प्रवेश प्रक्रिया साल का निर्देश दिया था। एकल पीठ ने कहा था कि डीएलएड कोर्स में प्रवेश की अर्हता स्नातक रखना एनसीटी के मानक के विपरीत है। तो 2,33,350 सीटों पर प्रवेश का अब रास्ता साफ हो गया है। सरकार की दलील इसे अर्हता तय करने का हक
सरकार का कहना था कि उसे न्यूनतम अर्हता तय करने का हक है, जिसके तहत स्नातक 50% अर्हता निर्धारित की गई। यह बेस शिक्षा नियमावली के अनुरूप है, एनसीटीई के मानक का उल्लंघन नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार को अर्हता बढ़ाने का अधिकार है। उन्होंने कहा है एनसीटीई अर्हता के लिए नहीं पढ़ी जाएगी, अध्यापकों की नियुक्ति अर्हता के साथ देखी जाएगी, गुणवत्ता देखी जाएगी। कई ट्रेनिंग कोर्स की न्यूनतम अर्हता स्नातक है। एकल पीठ ने विस्तृत विमर्श किए बगैर आदेश दिया जो बने रहने लायक नहीं है। तो डीएलएड में प्रवेश के लिए हर साल ऑनलाइन आवेदन मई व जून में शुरू हो जाते हैं। तो फिलहाल 2025-26 के लिए डीएलएड में दाखिला रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट को 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों को 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों में प्रवेश के लिए परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय के अफसर अब एनआईसी से वार्ता कर प्रवेश का प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। सरकार की अनुमति बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। तो फाइनली डीएलएड में प्रवेश की अर्हता स्नातक रहेगी और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।